ये साइबर सिक्योरिटी कोर्स प्रोवाइड की जा रही है, वो भी बिल्कुल ही मुफ्त में। इस कोर्स में हम लोग आज का पहला टॉपिक हम लोग वेब फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे कि एक वेबसाइट किस प्रकार ब्राउज़र पे लोड लेती है और कैसे कैसे क्या क्या मैकेनिज्म चलता है। हम लोग फ्रंट एंड से बैक एंड तक जाएंगे, रिस्पॉन्स, कुकीज़, हेडर, इस तरह की काफ़ी सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे ताकि हम लोग जान पाए एक वेबसाइट कैसे लोड लेती है। साइबर सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा मूल मंत्र होता है, आप जिसको संपूर्ण रूप से समझ गए आप बस उसी को ही कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो, आप जिसको समझ सकते हो बस आप उसी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, जैसे कि एक डॉक्टर करते हैं। वेल, हम लोग इस कोर्स में इसी चीज़ के बारे में जानने वाले और इस वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते। तो हम लोग आ चुके हैं वेब फंडामेंटल की ओर और इसमें हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स को जानेंगे जिससे हम लोग समझ पाए एक वेबसाइट को किस प्रकार चली जाती है। एक वेबसाइट को समझना इतना आसान तो नहीं है, बट यूँ कहो हम लोग कुछ फंडामेंटल्स को समझ करके वेबसाइट को काफ़ी हद तक जान सकते हैं। इसमें हम लोग 4 अलग अलग कैटेगरीज को पढ़ेंगे। एक कैटेगरी बहुत ब्रॉड है, बट हम लोग फंडामेंटल्स की बात किए हैं, इन डेप्थ की बात नहीं किए हैं। हम लोग HTTP को समझेंगे कि HTTP क्या होती है, HTTP कैसे वर्क करता है, HTTP कौन सी प्रोटोकॉल है और उसका नंबर क्या है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि एक वेबसाइट, एक सर्वर, डोमेन को कैसे फाइंड आउट करता है, DNS क्या होती है और इन सभी चीज़ों को जानेंगे। थर्ड टॉपिक पे हम लोग जानेंगे रिस्पॉन्स क्या होती है या रिक्वेस्ट क्या होती है। थर्ड और फोर्थ ये दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग वल्नरेबिलिटीज़ फाइंडिंग करेंगे, बर्ब सूट और इस तरह की काफ़ी सारे वेबसाइट्स है, तब हम लोग को रिस्पॉन्स एंड रिक्वेस्ट बहुत काम आने वाली। फोर्थ, जब किसी हैकिंग का बहुत बड़ा अटैक होती है, बिना यूज़र नेम और पासवर्ड का इस्तेमाल किए भी आपका डेटा गुम हो सकता है, आपका डेटा चोरी हो सकती है, आपका डेटा हैक भी हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो। और इसका सबसे बड़ा मैकेनिज्म होता है कुकीज़। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो। यदि आपका विक्टिम का कुकीज़ आपके हाथ लग गया तो आप कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी से मेरा मतलब है आप उसके बिना यूज़र नेम एंड पासवर्ड का अपने विक्टिम का अकाउंट को ओपन कर सकते हो। ये सब कुछ लाइव प्रैक्टिकल जानेंगे और ये जानेंगे कि कुकीज़ में कैसे और क्या क्या चीज़ें होती है। हमने पिछला वीडियो में आपको बताया था कि हम लोग काफ़ी सारे रिसोर्सेज के बारे में बातें करेंगे, कहाँ से लर्न कर सकते हो, कैसे कैसे लर्निंग कर सकते हैं। ये कोर्स आपको वीडियो ट्यूटोरियल प्रोवाइड करने के लिए, ताकि आप वीडियो ट्यूटोरियल से जानकारी ले सकते हैं, वो भी हिंदी में। हम अब आ चुके हैं ट्राई हैक मी पर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो, ट्राई हैक मी पे हम लोग अपने लर्निंग के लिए ट्राई हैक मी का इस्तेमाल करेंगे और इससे कि बहुत सारी वेबसाइट्स का इस्तेमाल करेंगे जिससे हम लोग सारी जानकारियाँ ले पाएँ। वेल, यहाँ पर हम लोग को काफ़ी सारी जानकारी मिलने वाली है। तो हमने वेब फंडामेंटल की जितनी चीज़ें देखा है अभी हम लोग वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लर्न करने वाले। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि वेबसाइट हमारे ब्राउज़र पे लोड कैसे होती है। याद रहे, मान लीजिए मैं आपको कॉल करना चाहता हूँ, तो इस कॉल करने के लिए पहले मुझे आपका नंबर पता होना चाहिए, बट मैं आपका नंबर याद नहीं रख सकता, जो सबसे बड़ी सच है। बस यूँ समझ लो मैं इनको काफ़ी सारा मैसेज कर रखा हूँ, ठीक है, लेकिन इसमें सोचने वाली बात है कि मैंने इनका नंबर सेव किसी और नाम से किया। जी हाँ, बिल्कुल, मैंने किसी और नाम से इनका नंबर सेव रखा है, ये ड्रॉप के COO हैं। तो जाहिर सी बात है मैं इनका नंबर याद नहीं रख सकता, इसलिए मैंने जस्ट इनका नाम सेव रख लिया। बस यही होती है रिदम। इसे बोलते हैं DNS, यानी कि डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर। ह्यूमन IPs को याद नहीं रख सकते और सर्वर नेम को याद नहीं रख सकते। मतलब जो ABCD जो भी वर्ड्स होती हैं वो आप सर्वर के नाम पे नहीं होता, सर्वर के माइंडसेट से नहीं होता, सर्वर उसे नहीं समझ सकता। उधर ही अगर हम लोग अपने आप को लें तो हम लोग IPs को और नंबर्स को नहीं याद रख सकते। इसी रीज़न से हम लोगों ने कंफर्टेबिलिटी के लिए हम लोग वर्ड्स को याद रखते हैं और सर्वर IPs को। तो हम लोग DNS का इस्तेमाल करके अपने सर्वर्स को मेंटेन करते हैं। चलो मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल्स वे पे समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे CMD ओपन कर लिया। मैं जस्ट google.com को या फिर drop.org.in को, ड्रॉप के ऑफिशियल वेबसाइट को पिंग करूँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो मुझे पिंग का रिप्लाई मिल रही है। क्या रिप्लाई मिल रही है? पिंग का जो रिप्लाई है वो कभी भी drop.org.in पे नहीं आ रही है, IP पे आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो। ये जो IP है, ये जो सर्वर IP है, ये जो DNS IP है, सर्वर या सिस्टम हमारा इस IP को समझ रहा है, लेकिन मैं इस IP को याद नहीं रख सकता क्योंकि इस दुनिया में लाखों वेबसाइट्स है जिसमें से मुझे कई सारे वेबसाइट्स के नाम याद रखनी पड़ती है। तो मैं उस IP को नहीं याद रख सकता, इसलिए मैंने नाम को याद रख लिया। लेकिन सिस्टम नाम को नहीं समझ रही, वो IP समझ रही। बस यही होती है रिदम। इसे बोलते हैं DNS, डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर। इसमें आपको एक्सप्लेन करके बहुत ही बखूबी बताई गई। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी जानकारी दी गई है कि हम लोग के जब वेबसाइट पे कंटेंट लोड लेती है तो क्या क्या रिदम्स आती हैं। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, कुछ पोर्ट्स आती हैं, कुछ कोड्स आती हैं। तो ये सब पोर्ट्स और कोड कौन सा होता है और क्या होता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहला आता है HTTP, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसको मैं आप डीप में समझाता हूँ। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल है। जब भी आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हो या उस वेबसाइट पे वॉच कर रहे होते हो तो वह HTTP या HTTPS पे रन हो रही होती है। जैसे कि आप देख सकते हो मैं google.com पे भी यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये HTTPS है, मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर्ड है। S फॉर सिक्योर्ड, मतलब ये SSL से इनक्रिप्टेड है।
ये सब और डीप में समझेंगे हम लोग आने वाले वीडियो में, बट फिलहाल हम लोग इस चीज़ों को समझते हैं। HTTP एक ऐसी प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल करके हम अपने इमेज, टेक्स्ट या जो भी चीज़ें हों, एज अ वेबसाइट कंटेंट हम लोग एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं, या इसका इस्तेमाल करके हम लोग कर सकते हैं। HTTP और HTTPS का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो मैं आने वाले फ्यूचर पे आप लोग को बताऊंगा। HTTP होती है तो ये समझना है कि वो इनक्रिप्टेड नहीं है, मतलब हो सकता है उसके अंदर सिक्योरिटी इशू आए, लेकिन जब वो वेबसाइट HTTPS होती है तो SSL से वो सर्टिफाइड होने के कारण उस पर सिक्योरिटी इशू आने का चांस कम होता है। उस पर मैन इन द मिडल भी नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो इनक्रिप्टेड है। जो भी चीज़ें इनक्रिप्टेड होती है, अगर वो कमज़ोर भी है, अगर इनक्रिप्ट है, तो समझ लीजिए वो बहुत हद तक सिक्योर हो जाती है। हमारी हर सिस्टम पे इनक्रिप्शन लगी रहती है। तो इस HTTPS को पोर्ट को छोड़ करके, क्योंकि दुनिया में जितनी भी सर्विसेज चल रही है सब में कोई ना कोई पोर्ट इस्तेमाल हो रही है, तो हम लोग पोर्ट को अगर छोड़ दें तो और भी कुछ चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल होती है, जो है गेट मेथड एंड पोस्ट मेथड। गेट मेथड आपका इस्तेमाल होता है जब किसी कंटेंट को लाना होता है, और पोस्ट मेथड तब होता है जब किसी फॉर्म को किसी कमेंट बॉक्स पे आप अपना टाइप करके सर्वर पे सबमिट कर रहे हो। इसके अलावा जब कोई वेबसाइट बनाई जाती है तो काफ़ी सारे कोड्स का इस्तेमाल की जाती है, जिसमें से सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो लैंग्वेज है वो है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, और अगर इमेज फाइल्स है तो इमेज के PNG, JPG, अगर वीडियोज़ है तो MP4, MP3 जो भी होती है, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल की जाती है। ये वार्क सर से इंटरसेप्ट लिया गया हुआ कुछ डेटा है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग समझ सकते हैं कि एक वेबसाइट कैसे कैसे कंटेंट को लोड लेती है। HTTP, गेट मेथड, पोस्ट मेथड, ये सारी चीज़ें। ये आइकन है जो यहाँ पे आइकन लगी हुई है। मैंने HTTP और HTTPS को बहुत ही अच्छे से समझा दिया शॉर्ट पार पे। ये इंक्रिप्शन का टोटल सिक्योरिटी का टोटल कॉन्सेप्ट होती है। जो HTTP पोर्ट होती है, हर एक पोर्ट का एक नंबर होता है। मैंने प्रोटोकॉल का बात किया, 65,000, ये सब कुछ मैं बताऊँ, 65,535 पोर्ट्स होती है। हर एक पोर्ट का अलग अलग काम होता है। अब जो भी वर्क कर रहे हो, हर कोई ना कोई पोर्ट से वर्क कर रहा। जब आप साइबर सिक्योरिटी में जैसे जैसे इंटरनल जाओगे, जब सिस्टम हैकिंग, सर्वर हैकिंग, एंड्रॉइड सिस्टम्स को कॉम्प्रोमाइज़ करना, वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में जब जानोगे, FTPs के बारे में जानोगे, सर्वर कॉम्प्रोमाइज़, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, ये सब चीज़ों के बारे में जानोगे, तो आपको पोर्ट्स के बारे में बहुत हद तक काम आएंगे। जो HTTP पोर्ट होती है वो 80 पर रन हो रही होती है, जो HTTPS होता है वो 443 पोर्ट्स पे रन हो रहा होता है। मैंने आपको फिर से बताया कि जो भी कंटेंट्स होती है वो इन 3 बड़ी बड़ी मेजर कोड्स पे रन की जाती है, फिर वर्क की जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आया है कि जब कोई वेबसाइट लोड लेती है तो कौन सा मेथड इस्तेमाल करती है, तो पोर्ट या गेट बता दिया गया। सर्वर नॉर्मली कौन से सर्वर पे या फिर कौन से पोर्ट पे रन कर रहा होता है, 80 पोर्ट पे। डिज़ाइनिंग के लिए कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की जाती है, फंक्शनैलिटी के लिए जो भी हो, मोस्ट ऑफ द टाइम SCSS का इस्तेमाल होती है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारा डेटा है यहाँ पे जो हमें यहाँ पे दिख रही है। तो पहला आता है रिक्वेस्ट। मैंने आपको बताया था वेबसाइट एक नहीं बल्कि 9 अलग अलग तरह का रिदम्स का इस्तेमाल करती है। पोर्ट मेथड, गेट मेथड, इससे की बहुत सारी होती है, ऑप्शंस, डिलीट और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। बट बहरहाल हमें कुछ ही चीज़ों की इस्तेमाल करनी है जिसमें हम लोग पोर्ट और गेट को ही हम लोग लेकर के चलेंगे। हर एक चीज़ों पे डीप में अपने स्टडी करें तो ज़्यादा अच्छा है, बट फिलहाल हम लोग अपनी इस चीज़ों पर यहाँ पर जानेंगे। मैं आपको बता देना चाहूँगा इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। जैसे कि आप देख सकते हो, जब आप बर्ब सूट इंटरसेप्ट लोगे, आपने बर्ब सूट का नाम सुना होगा, जब आप बर्ब सूट इंटरसेप्ट लोगे तो इस तरह का काफ़ी सारा डेटा आता है। हम लोग फर्स्ट लाइन को इग्नोर कर देते हैं। असल में फर्स्ट लाइन ही बहुत बड़ा जानकारी हमें प्रोवाइड करके चला जाता है। ये HTTP और ये गेट मेथड और पोस्ट मेथड, ये सब चीज़ जानना हमें इंपॉर्टेंट होती है। इससे होता है रिक्वेस्ट, कौन सी रिक्वेस्ट जा रही, कहाँ से आ रही, ये सब जब हम लोग इंटरसेप्ट लेंगे जब बर्ब सूट पे तो हमें काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्स। मैं बता देना चाहूँगा बर्ब सूट, यह मैं कई बार बोल रहा हूँ बर्ब सूट। कई लोग सोच रहे हैं ये बर्ब सूट है क्या। बर्ब सूट एक स्कैनर टूल है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग काफ़ी सारे वल्नरेबिलिटीज़ को वेब में फाइंड आउट करते हैं, एप्लीकेशंस में फाइंड आउट करते हैं। आने वाले वीडियोज़ में हम लोग ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिलहाल हम लोग इन सभी चीज़ों पर स्टडी करना पड़ेगा जो हमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिस्पॉन्स, देखो जब आप वेबसाइट पे सारी काम करोगे ना तो वो अलग अलग रिस्पॉन्स करेगा। जैसे ह्यूमन रिस्पॉन्स करते हैं, यार हर समय हम हर चीज़ बोल करके नहीं करते, कई बार हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं, येस, ओके, कूल, ये सब कई सारी चीज़ें होती है, डन, इस तरह की कई सारी चीज़ें होती है। इस तरह की काफ़ी सारी साइंस होती है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग दिखाते हैं, हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं, ह्यूमन रिस्पॉन्स करते हैं। वैसे ही वेबसाइट भी रिस्पॉन्स करता है जिसमें 100 से लेकर 199 इन्फॉर्मेशन रिस्पॉन्स होती है, 200 से लेकर 299 सक्सेसफुल ओके रिस्पॉन्स होता है। मतलब नॉर्मली गेट मेथड का कनेक्शन बन चुकी है, सक्सेसफुल बन चुकी है, इसका रिस्पॉन्स होती है। मैं आपको बता देना चाहूँगा 200, 300, 400, ये जितनी भी देख रहे 100 से लेकर 600 तक, ये सारे के सारे आपको बहुत ज़्यादा ही काम आने वाली है आपके इस जर्नी पे। तो याद रहें क्योंकि ये सब चीज़ें आपको आने वाले वीडियोस में काम आएंगी। नेक्स्ट आता है हम लोग
300 रीडायरेक्शन, कई बार आपने देखा होगा वेबसाइट जब लोड लेती है तो रीडायरेक्ट कर देती है, तो असल में 300 से 399 तक का वो रिस्पॉन्स होती है। कई बार आपने देखा होगा क्लाइंट साइड एरर आ जाती है, कई सारे मतलब 404 आपने हर बार देखा हो अपनी वेबसाइट में, जब कोई गलत पेज लोड लिया जाता है तो 404 का एरर आती है, असल में वो क्लाइंट साइड एरर होती है। ये सारी एरर्स ये रिस्पॉन्स करता है, वेबसाइट हमें बोल रहा होता है भाई ये एरर है वो एरर है, ये वही समझ सकते हैं जिन्होंने रिस्पॉन्स पढ़ रखी, जिन्होंने वेब रिस्पॉन्स पढ़ रखी, इसलिए कहा गया वेब फंडामेंटल। नेक्स्ट आता है 500 से 599, ये होता है सर्वर साइड एरर, जब सर्वर में किसी की अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम्स आती है तो सर्वर साइड एरर आती है। 501 जैसा कि बहुत सारे एरर्स आपने अपनी लाइफ में देख रखी होगी, ये आती है। अब कुछ क्वेश्चंस की बारी आ गया कि जब हम लोग लॉगिन करते हैं तो कौन सा मेथड इस्तेमाल हो रही है, तो पोर्ट मेथड इस्तेमाल हो रही हो, जब बैलेंस चेक कर, तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप लोग को यहाँ पे समझ में आएंगी। हमने ये सभी चीज़ों को कंप्लीट कर लिया। असल में ये सारे जो आंसर्स हैं ये आपको इसके अंदर जा कर के मिलेंगे। अगर आप और डीप पे पढ़ना चाहते हो तो आप यहाँ जाके पढ़ सकते हो। हर तरह की जानकारी यहाँ पे आपको दी गई है। अब 100 से लेकर जितने भी इसमें रिस्पॉन्स होती है, सारी रिस्पॉन्स के बारे में सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है, ताकि आप लोग अपने आप को इम्प्रूव कर पाओ, ग्रो अप कर पाओ। काफ़ी सारे इसके